हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल उड़ीसा एग्जाम सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो कि आपका हिंदी के परीक्षा में आप कितने मार्क रखे हैं। ये जो है आपका डी सेट का है। तो यहाँ पर हम सभी 1 से पूरा 50 तक आपका जो है सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बताएंगे और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना मार्क जो है अपने हिंदी एग्जाम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप भी अब बाकी जो सब्जेक्ट बचा हुआ है जैसे कि भूगोल और जो है आपका विज्ञान, तो उसका आप भी क्वेश्चन आंसर पाना चाहते हैं जो कि रियल क्वेश्चन आंसर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कीजिए। हम यहाँ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको बहुत सारा जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका आ ही रहा है, तो मैंने यहाँ 70% जो कि आपका जो सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया था हिंदी में, तो इसमें से हमारा जो है बहुत सारे जो शिक्षा विद्यार्थी जो हैं उन लोगों ने बहुत सारा मार्क यहाँ पर ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। तो जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है, वाक्य में महानदी कौन सी संज्ञा है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक ऑप्शन बी। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका नंबर 2 है। तो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी बुढ़ापा। ठीक है, परवर्ती प्रश्न है आपका 3 नंबर, जो कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कवि का स्त्रीलिंग सही स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि लिंग आधारित सही वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा सटीक आंसर, गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका नंबर 5 नंबर है। तो 5 नंबर में निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फूल। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका नंबर 6 है। तो 6 नंबर का वचन के असंगत कौन सा युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर का सही आंसर है आपका बी। ठीक है, परवर्ती प्रश्न होगा आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन, मैंने चाकू से आम काटा, वाक्य में चाकू से कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा उपादान कारक। चाकू कौन सा है ना? उपादान, ऑप्शन डी 7 नंबर का। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंध कारक वाक्य का चयन कीजिए। जो कि आपका है कौन सा? आपका 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मोहन पढ़ने के लिए शहर जाता है। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका नंबर है 9 के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सटीक आंसर आपका संप्रदान कारक, सटीक आंसर ऑप्शन ए 9 नंबर का। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर आपको मुझे जो है ना आपका उत्तम पुरुष, जो कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, जहाँ का बोध पाठ के अनुसार उसर की खेती किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आपको जो कि आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा विभाग में वेतन वृद्धि को। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 12 नंबर है। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में आपका जो है 12 नंबर प्रश्न में आपको जो सही आंसर है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। रुको, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर हम रुको। तो यहाँ पर आपको 12 नंबर जो कि प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन में पाठ देश प्रेमी सन्यासी में जीवन का वरदान किसे माना गया है? तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 का। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन का, स्वामी ने इंग्लैंड में लोगों को कैसे प्रभावित किया? पाठ देश प्रेमी सन्यासी आधार पर सही विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी विद्वता, सहनशीलता और शिष्टता से। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका लेखिका महादेवी वर्मा की अस्वस्थता के लिए समय गिल्लू कहाँ बैठा था? तो यहाँ पर आपको 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा अपना जो है लेखिका के सिरहारे के पास। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि 16 नंबर क्वेश्चन से, बाजार में भीड़ बढ़ने उचित क्रिया से वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ना बाजार में भीड़ बढ़ने लगी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माँ का पर्याप्त शब्द नहीं है? तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आपका धात्री। ठीक है, कौन सा? ना धात्री। ठीक है,
ना धात्री नहीं, यहाँ पर आपको हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन का आपका हो जाएगा जनक, ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका गुण शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर आपको गुण शब्द का विलोम शब्द है जो कि अवगुण। ठीक है, विलोम शब्द। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका हम 19 नंबर निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। यहाँ पर 19 नंबर का आपका जो सुरेश है वो आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर देखते हैं अनुशब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो 20 नंबर का आपका ऑप्शन आ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का कबीर ने अपने दोहे में सत्य का किसके समान बताया है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए तप या तपस्या के समान। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 22 नंबर है। सूरदास के पदों में से कृष्ण किसे बलराम की शिकायत कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 22 नंबर का हो जाएगा सी। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 23 नंबर तुलसीदास ने किसे सर्वश्रेष्ठ धन माना है। तो यहाँ पर आपको संतोष धन को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न जो कि रहीम की दोहे में तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही आंसर, दोनों परोपकार करते हैं। ठीक है, सरोवर और दोनों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 25 नंबर मनुष्य कविता में अतीव भाग्यहीन किसे कहा गया है। तो आपको यहाँ पर होगा ऑप्शन सी परोपकारी व्यक्ति को। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की जो कि है नीचे दिए गए विकल्पों में से भविष्य काल वाला वाक्य सुनिए। तो यहाँ पर आपको 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको मैं कटक में पढ़ाई करूंगा, ये होगा आपका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 27 नंबर है। निम्नलिखित विकल्पों में सकर्मक क्रिया चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा पढ़ना हो जाएगा आपका 27 नंबर का सही आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 28 नंबर है। शिक्षक ने छात्रा को इतिहास पढ़ाया, इस वाक्य में से 2 कर्म छटिए। तो यहाँ पर आपको 28 जो कि 28 नंबर का सही आंसर है ना, छात्रा इतिहास। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मेल में बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया जो कि आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 30 नंबर। तो यहाँ पर आपको 30 नंबर क्वेश्चन का उग मूल धातु क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में रूप होगा। तो यहाँ पर आपको 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही आंसर आपको उगबना, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित वाक्य में जो कि आपको 31 नंबर है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर होगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 31 नंबर का ऑप्शन सी। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारत में अंग्रेजों का कड़ा शासन चलता था, वाक्य में से विशेषण पद कौन सा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कड़ा। ठीक है, उसके बाद परवर्ती शासन देखेंगे ना कहाँ काफ़ी जो कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ काफ़ी 5 रुपये में मिलते हैं, वाक्य में से 5 विशेषण का कौन सा शब्द भेद है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका संख्यावाचक संज्ञा, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी होगा सही आंसर। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपको 34 नंबर है। नीचे दिए गए विकल्प में से कलावाचक क्रिया विशेषण वाक्य का चयन कीजिए। जो 34 नंबर आपको क्वेश्चन का आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या आप कल दिल्ली जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका नंबर 35 नंबर है। समूहवाचक अव्यय का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी और। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 36 नंबर है। 36 नंबर गिल्लू ने कहाँ समाधि दी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संजूही की लता के नीचे। ठीक है, ऑप्शन डी 36 का डी। ठीक है, उसके बाद 27 का देखते हैं 37 नंबर का। तो 37 नंबर का यहाँ पर है गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग कितने वर्ष की होती है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर होगा 27 नंबर का ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, खंडगिरी की गुफाएं किसी योगदान करती है। तो यहाँ पर आपको 38 नंबर जो कि आपको 38 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी खारबेल। ठीक है, 28 का ऑप्शन बी। ठीक है, 28 नहीं 38 का। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका है 39 नंबर। उड़ीसा स्वतंत्र प्रदेश कब गठन हुआ। तो उड़ीसा स्वतंत्र प्रदेश जो कि आपका है ये आपका अप्रैल 1936 में गठित हुआ था। ठीक है, उसके बाद परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि 40 नंबर उत्कल का अर्थ क्या है। तो उत्कल का उत्कृष्ट कला जो कि 40 नंबर का ऑप्शन डी है। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई। तो यहाँ पर आपको 41 का जो कि 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कांदवरी। ठीक है, उसके बाद के परवर्ती प्रश्न देखते हैं हम 42 नंबर जो कि आपको 42 नंबर है। पाठ मधुर भाषण में
डेस्क मनुष्य को आदर भाजन बनाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको वार्तालाप ऑप्शन डी। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपको 43 नंबर है। मधुर भाषण में पाठ में किसकी दो लातें भी सहन करने की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगी बी ऑप्शन बी, जो कि आपको दुधारू गाय। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि 44 नंबर। तो महीने पर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित चंद्रधर जी को कितने रुपये वेतन के रूप में मिलता था। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा कितने नंबर, यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर होगा आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। उसके बाद हम देखते हैं परवर्ती प्रश्न जो कि आपका 45 नंबर है, अब रह गया 5 नंबर। तो फिर एक बार कह के रखता हूँ, यदि आपको कोई भी एक अन्य सब्जेक्ट जैसे कि विज्ञान और जो कि भूगोल का बचा हुआ है तो उसका आपको रियल क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद देखते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका पहाड़बोध में हेड कांस्टेबल ठाकुर अंतिम बल सिंह ने पुलिस मुसाफिर पर कौन सा अपराध लगाया था। तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर आपको चोरी भी दिया है और यहाँ पर आपको खुफिया फिरोशी भी दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपका चोरी का होना चाहिए सही आंसर। इसको आपको थोड़ा अपने वही से देख लेना है और सटीक कर लेना है। ठीक है, परवर्ती प्रश्न जो देखते हैं हम जो 46 नंबर। एक दिन का कविता के कवि का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय ना हरियोध। ठीक है, यहाँ पर आपको सही आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं 47 नंबर। चांद अपनी माँ से झिंगोल की ओंठ क्यों करती है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा क्योंकि चांद को ठंडा लगती है, ऑप्शन डी 47 का। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपको 48 नंबर है, जो कि 48 नंबर। कविता में नीट का निर्माण में आधी की रात कैसी लग रही थी। नहीं, यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाए भय और स्वतंत्र उत्पन्न करने वाली, ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। उसके बाद देखते हैं 49 नंबर। प्रलय की निस्वंदता में किसका नवगान सुनाई पड़ती थी। तो आपको यहाँ पर आप सही 49 नंबर का सही आंसर होगा किसका, न सृष्टि का। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 50 नंबर है। तो यहाँ पर कविता के कांटे कम से कम मत बो में किसे कमजोर कहा गया है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर है इसमें से मन को कमजोर कहा गया है, ऑप्शन बी। तो ये था आपका 1 से 50 का सही आंसर। तो आप चेक करके हमें कमेंट दीजिए कि आपने हिंदी में कितना जो है मार्क रखा है। हम जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक जो कि साइंस की हम यहाँ पर आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन देगी जो कि होगा आपका पार्थक्य। ठीक है, मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।